गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। जैसा कि आप जानते हैं फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम करते हैं तो कुछ वर्कर्स कंपनी छोड़कर चले जाते हैं दूसरी कंपनी में। इसी प्रकार नए श्रमिकों की भर्ती की जाती है। तो जब पुराने श्रमिक फैक्ट्री छोड़कर चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर रेफर्स टू द रेट एट विच एम्प्लॉइज लीव एम्प्लॉयमेंट, यानी वह फैक्ट्री कंपनी से नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। लेबर टर्नओवर कैन बी इवेल्यूएटेड बाय रिलेटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3000 एम्प्लॉइज़ ड्यूरिंग द ईयर वर्क कर रहे हैं और 400 एम्प्लॉइज़ कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। तो हम लेबर टर्नओवर रेट यदि कैलकुलेट करें तो 400 डिवाइडेड बाय 3000 और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये आ रहा है 13.33%। इट मीन्स लेबर टर्नओवर एवरेज कंपनी एवरी ईयर 13 लेबर कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या रीज़न है जिससे लेबर छोड़कर चले जाते हैं। देयर आर सो मेनी रीजन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर वेजेस, यदि उसकी वेजेस कम होगी या वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी वेजेस से तो वह कंपनी छोड़कर चला जाएगा, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा। बैड एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, यदि मैनेजमेंट का रवैया गलत है, क्योंकि एम्प्लॉय भी अपनी रेस्पेक्ट चाहता है लेकिन वहाँ डांट फटकार हो रही है तो वह नौकरी छोड़कर चला जाएगा। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, लेबर भी चाहता है कि मैं सीनियर बनूं, सुपरवाइज़र बनूं, लेकिन हो सकता है कि उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हो तो वह नौकरी छोड़कर चला जाएगा। बैड वर्किंग कंडीशंस, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ में नाश्ता करने के लिए कैंटीन होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है और दूसरी फैसिलिटीज़ जो वर्कर को चाहिए, बस की फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा, तो वह नहीं मिल पा रही हो, इस कारण वह लेबर नौकरी छोड़कर चला जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, उसको दिवाली पर बोनस नहीं मिल रहा हो या दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हो तो भी वह छोड़कर चला जाएगा। बीटर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कंपनीज़ में, बड़ी कंपनीज़ में वर्कर्स की यूनियंस होती है और यूनियन के अंडर में वर्कर, यानी यूनियन उनको कंट्रोल करती है, तो वर्कर और मैनेजमेंट में यदि डिस्प्यूट होगा तो या तो हड़ताल हो सकती है या कुछ वर्कर नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। लैक ऑफ कन्वेंस, अकोमोडेशन, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, बड़ी कंपनीज़ में लेबर्स के लिए मैंने अभी बताया आपको कैंटीन होती है, उनको कूपन्स दिए जाते हैं, कूपन के बेस पर वह कैंटीन में सस्ती रेट पर नाश्ता कर सकते हैं। क्योंकि लेबर्स जैसे 24 आवर्स वाली कंपनीज़ में लेबर की 3 शिफ्ट में वर्क होता है, तो यदि मॉर्निंग में यदि लेबर आता है तो उसको नाश्ते की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा है एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कुछ बड़ी कंपनीज़ में उनकी खुद की स्कूल होती है ताकि लेबर के बच्चे उसमें स्टडी कर सकें, तो यदि वह लेबर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वह नौकरी छोड़कर चला जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू इनडिसिप्लिन, कई बार लेबर नहीं छोड़ के जा रहा लेकिन कंपनी फैक्ट्री उसको हटा सकती है यदि वह टाइमली प्रोडक्शन नहीं करता है, क्वालिटी डाउन कर देता है या इनडिसिप्लिन बिहेवियर करता है, तो फिर उसको नौकरी से कंपनी हटा देती है, तो भी लेबर टर्नओवर होगा। रिट्रेंचमेंट ड्यू टू लो डिमांड फॉर रिसेशन,
यदि मंदी चल रही है और डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? तो कम डिमांड होने के कारण भी कंपनी छटनी कर सकती है। चेंज फॉर बेटर जॉब, एम्प्लॉई यानी लेबर बेटर जॉब के लिए भी सर्विस छोड़ सकता है, या उसकी डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए, तो इन कंडीशंस में लेबर टर्नओवर होगा। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब हम देखते हैं कि लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए कि कितने लेबर की टर्नओवर रेट क्या आ रही है, यानी कितने लेबर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, तो वह रेट निकालने के लिए हमारे सामने 3 मेथड्स हैं। सेपरेशन मेथड, फर्स्ट है सेपरेशन मेथड, सेकंड रिप्लेसमेंट मेथड और थर्ड है फ्लक्स मेथड। सेपरेशन मेथड देखते हैं हम। सेपरेशन मेथड मतलब पृथक्करण पद्धति। एक विशेष अवधि में कुल श्रमिकों में से कितने श्रमिक एक कारखाने के उत्पादन कार्य से अलग किए जाते हैं, यानी किन किन ने कंपनी छोड़ी, कितने लेबर ने फैक्ट्री छोड़ी, उनकी संख्या लिखते हैं हम। उनका उस अवधि के, फिर नीचे हम लिखेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इससे लेबर टर्नओवर की रेट फाइंड आउट हो जाएगी और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में ज्ञात हो जाएगी। तो वापस देखते हैं हम सेपरेशन मेथड। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स लिविंग, जो छोड़कर चले गए, लिविंग ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड की हम लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट कर रहे हैं उस पीरियड के नंबर ऑफ वर्कर्स जो छोड़ कर चले गए लिविंग, वह लिखेंगे और डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, उस पीरियड में कितने वर्कर एवरेज सर्विस कर रहे थे उनकी संख्या लिखेंगे और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत नेट लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात की जाती है और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस, यानी उनकी जगह दूसरे आए तो रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, यानी ऊपर लिखेंगे कितने श्रमिक प्रतिस्थापित किए गए और नीचे लिखेंगे उस अवधि में उत्पादन कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या और इनटू 100। तो रिप्लेसमेंट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात हो जाएगी। नाउ थर्ड मेथड इज फ्लक्स रेट मेथड, यानी आवागमन। यदि लेबर फ्लक्स रेट ज्ञात करनी है तो उसे हम क्या करेंगे, एक तो लिविंग वर्कर्स की संख्या और एक रिप्लेस वर्कर की संख्या, दोनों को ऐड करेंगे। जो हमने ऊपर लिया ना, फर्स्ट मेथड में लिविंग वर्कर्स है और दूसरे मेथड में रिप्लेस वर्कर्स, इनकी संख्या, तो दोनों संख्या जोड़ लेंगे और डिवाइड करेंगे बाय द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड और इनटू 100। तो इस मेथड से, फ्लक्स रेट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट ज्ञात हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मीन्स लेबर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, यानी नौकरी छोड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो कितने लेबर उसमें टर्नओवर हुए, कितने नए आ गए, कितने छोड़ के चले गए, इसको हम बोलते हैं लेबर का टर्नओवर होना।